मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। क्या जरूरत थी मुझे आन के रूम में जाने की? वैसे तो उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है, मगर आज ही उन्हें भोला बनना था। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ। शनाया का ऑफिस छोड़ने के बाद आहान भी वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और शनाया ने एक आवाज सुनी। जाने दो मुझे। आहान, आज तुम अपनी स्पोर्ट्स कार में नहीं आए? मुझे तो लगा था कि शनाया अब से रोज उसी कार में आएगी। शगुन गिल ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो वो सामने से शनाया और आहान को इंसल्ट करना चाहती थी। शगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगी कार रेंट पे लेने के लिए आहान के पास अब पैसे भी नहीं है? आहान ने हमेशा की तरह इस ताने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी अभी आहान के रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को वजह देना जरूरी नहीं समझता था। मगर शनाया, वो अपने दिन की शुरुआत ये बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। शगुन, क्या तुम फिर से धक्के खाकर यहाँ से बाहर जाना पसंद करोगी? मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें और शौर्या को घर से निकाला था। और शगुन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। शनाया ने डायरेक्टली शगुन की दुखती नस को पकड़ लिया था। तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील की वजह से इतना हवा में उड़ रही हो ना? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दादाजी ने तुम्हें उस प्रोजेक्ट से कब का निकाल दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो शनाया ने ये डील जीतकर ये प्रोजेक्ट किल कंस्ट्रक्शन को जाता है। आनंद गिल को खुश किया था और आज एकदम से उसे एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया। आहान ने जब ये सुना तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने इस बात की उम्मीद पहले ही कर ली थी। शनाया के दादाजी को मनाने के लिए शौर्य और नीरज गिल किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखती हो शनाया। ग्रो अप नाउ। इस सब का क्या मतलब है? दादाजी ने कहा है मुझे अभी उनसे बात करनी है। वो तो मनाली चले गए, बोल रहे थे कि उन्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। शनाया के सवाल का ये जवाब शगुन ने नहीं, शौर्य ने दिया था। शनाया ने देखा तो शौर्य बहुत ही अकड़ में खड़ा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और जाते जाते उन्होंने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मुझे दे दिया है, तो तुम भी अब घर जाकर आराम कर सकती हो। उन्होंने तुम्हें किस बुनियाद पर यह प्रोजेक्ट दे दिया? किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल। शायद तुम भूल रही हो शनाया, मैं शौर्य गिल, इस गिल खानदान का इकलौता वारिस, और आगे चलकर ये बिजनेस, ये खानदान सब मेरे इशारे पर चलने वाला। बस इसी बुनियाद पर दादाजी ने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया है। आई होप ये तुम मेरा रीजन सुनकर सेटिस्फाइड हो। शनाया इस सब के बाद अब ना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी। शौर्य बस कुछ मीठी बातों से आनंद गिल को खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन बदल सकता था, इसलिए आहान को कोई हैरानी नहीं हुई थी। आहान, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इस खूबसूरत बीवी ने हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में कौन सी डील फाइनल की थी? आपने इतना अच्छा मौका मिस कर दिया। आप चाहते तो आज के आज सारा काम खत्म कर सकते थे। कैसी बात के पैसे दिए मैंने आपको?